Assalamu alaikum class. How are you all? Uh, Hopefully you have done your previous work. Let me recall. Previously we started the chapter water and we studied about some characteristics of water that have shown us why water is as much unique and extraordinary. And today we have to start the uses of water. So let's get started. And most probably you all have written the difficult words in your notebooks as well. So uses of water. First use is water is important for life. पानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. किस तरह ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं? देयर आर 3 पॉइंट्स टू एक्सप्लेन दिस. तो ये देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ all living things need water to live. You will not find living things in places where no water is available. If you visit such a place, you will have to carry water along. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी होता है. ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है जो पानी के बगैर ज़िंदा रह सकता हो. और कोई भी ऐसी जगह जो पानी के बगैर हो, अगर हम भी वहाँ पे जाएँ तो हमें पानी साथ लेके जाना पड़ता है. इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट डेजर्ट्स के वहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैसे रहते हैं, तो डेजर्ट्स जो हैं वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो पानी स्टोर कर सकते हैं. जैसे कैमल डेजर्ट्स में रहता है तो वो अपनी बॉडी के अंदर इतना पानी स्टोर कर लेता है कि वो बहुत वीक्स तक सर्वाइव कर लेता है. ठीक हो गया. उसके बाद आ जाता है प्लांट्स नीड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस. दे यूज़ इट टू मेक फूड दैट ऑल अदर लिविंग थिंग्स नीड. प्लांट्स जो हैं पानी यूज़ करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको. फिर सम एनिमल्स इन प्लांट्स कैन ओनली लिव इन वाटर. कुछ एनिमल्स और प्लांट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर ही रहते हैं, लाइक फिश. और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वीड्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो सिर्फ पानी के अंदर होते हैं. We all know what happens when a fish or lotus plant is taken out of the water. अगर हम फिश को पानी से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम फिश की डेथ हो जाती है. और लोटस प्लांट जो है उसको भी अगर पानी से बाहर रखा जाए तो वो भी सर्वाइव नहीं करता. वाटर कीप्स अस कूल. We like to splash in swimming pools and beaches on hot summer days. Animals love to take a bath in shallow water to remain cool. पानी हमें ठंडा रखता है. ठीक है, गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हम स्विमिंग करते हैं. इसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा पीते भी हैं और पानी को यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं ठंडा रहने के लिए. ठीक है, इसके अलावा जानवर जो होते हैं वो तालाबों में तैरते हैं, नहाते हैं ताकि उनकी बॉडी ठंडी रह सके. यू मे हैव सीन डॉग, एन एलिफेंट और हिप्पोपोटामस लाइंग इन शैलो मडी पूल्स ऑन अ सनी डे. बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो आपने आमतौर पर डॉग्स या जो भैंस वगैरह होती हैं इनको भी पानी के अंदर देखा होगा कि वो पानी के ऊपर तैर रही होती हैं. वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ फूड. हाउ इज़ वाटर अ सोर्स ऑफ फूड. पानी किस तरह से फूड का सोर्स हो सकता है, तो इसको हम पढ़ते हैं. वाटर इज़ अ होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. फ्रॉग, डक, स्वैन, crocodile and water snake are some birds and animals that depend on aquatic plants and animals for their food. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी पे डिपेंड कर रहे होते हैं फूड के लिए. जिस तरह फ्रॉग है, पानी में भी रहता है, पानी से बाहर भी रहता है. डक है, स्वैन है. स्वैन वो बर्ड होता है जो लंबी चोंच वाला होता है जो पानी में से फिश निकालता है. क्रोकोडाइल है, वाटर स्नेक्स है. ये क्या करते हैं, पानी के अंदर से अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं. मैनी ऑफ अस ईट सी फूड लाइक फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड ऑयस्टर्स. हम जो पानी के अंदर चीज़ें हैं, जैसे हम फ़िश खाते हैं, क्रैब्स खाए जाते हैं, इसके अलावा प्रॉन्स वगैरह खाए जाते हैं. वी ऑल्सो हैव फिश फॉर्म्स हेयर. फार्मर्स कीप फिश एग्स, यंग क्रैब्स एंड ऑयस्टर्स. दे टेक केयर ऑफ दैम टिल दे आर रेडी टू बी ईटन. ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, जैसे फ़िश फॉर्म्स होते हैं, वहाँ से मछली की ब्रीडिंग कराई जाती है और फिश जो है वो ऑब्टेन की जाती है जिसको हम एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट यूज़ से पहले आपके पास है एक्टिविटी. पहले हम यूज़ पढ़ लें इसका, फिर मैं आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन करती हूँ. वाटर इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. ये हमने बहुत दफ़ा पहले भी पढ़ा है कि पानी
बिजली बनाने के लिए काम करता है। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ह्यूज हाइट ऑन अ रोटेटिंग ब्लेड्स दैट आर कनेक्टेड टू अ जनरेटर। इस तरह से पानी जो है जनरेटर्स के ऊपर, ब्लेड्स के ऊपर गिरता है। दे चेंज द वाटर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाटर एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसको कहा जाता है। इसके अलावा जो डैम्स, तो आपने सुना होगा ना, डैम्स बनाए जाते हैं, तो वो डैम्स बेसिकली वाटर को स्टोर करते हैं और वो वाटर बाद में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन फ्रॉम द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी से जो हासिल की जाती है बिजली उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। डैम्स आर आल्सो बिल्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और वाटर इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पानी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का भी एक मीन है। किस तरह से कि पानी के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बोट्स के ज़रिए, शिप्स के ज़रिए, इसके अलावा कार्गो सर्विस के ज़रिए हम अपनी सामान जो है डिफरेंट पोर्ट्स पे भिजवा सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री। शिप्स एंड बोट्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अक्रॉस वाटर। इन हिली एरियाज logs of wood are pushed into rivers where they float down to the factories situated at lower level। ठीक है, शिप्स और बोट्स के अलावा वुड लॉग्स जो होते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते, वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लकड़ी पानी के अंदर डूबती नहीं है, पानी पे तैरती है, इसलिए बोट्स भी लकड़ी की होती हैं, तो वो भी यूज़ किए जाते हैं जो लोअर एरियाज़ में फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ पे जाने के लिए। दीज आर द यूजेज ऑफ वाटर दैट यू आर सपोज टू रीड, एंड फॉर टुडे योर एक्टिविटी इज़, योर होमवर्क इज़ दिस वन एक्टिविटी दैट इज़ ऑन पेज नंबर 73 पेज नंबर पर एक एक्टिविटी है। आर फूड कंटेन्स वाटर। हमारे खाने में क्या होता है? पानी। टिक द फ्रूट्स विच आर जूसी। इनमें से आपने उन फ्रूट्स को टिक करना है जो जूसी होते हैं। जूस तो सब फ्रूट्स में होता है, लेकिन ज़्यादा जो जूसी होते हैं। विच इज़ द जूसियर फ्रूट इन द पिक्चर। इनमें से अब आपने वो टिक करने हैं जो फ्रूट्स जूसी होते हैं। ठीक हो गया। दिस इज़ योर एक्टिविटी फॉर टुमारो। ये आप करेंगे एंड स्नैप अ पिक्चर एंड सेंड मी इन द असाइनमेंट दैट आई विल इंशाल्लाह सेंड ऑन फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे को आप जो आज वाली असाइनमेंट और कल वाली असाइनमेंट होगी वो सबमिट करवाएंगे। ठीक हो गया। टिल माय नेक्स्ट लेक्चर, टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।